Hello everyone, this is All Science Class 8, Chapter 4, that is Combustion and Flame. And this video is the part 2 of this chapter. So, in the previous class, हमने पढ़ा what is combustion and what is ignition temperature, what are combustible and non-combustible substances. तो उसी के continuation में अब हम पढ़ेंगे that how do we control fire. But before starting this topic, मैं आपसे एक MCQ पूछना चाहूँगी जिसका आंसर आपको इस वीडियो के एंड में मिल जाएगा अगर आप इस वीडियो को ध्यान से देखेंगे तो. So the question is, which substance gives heat and light after combustion? Your options are flame, fuel, C combustion और none of the above. I hope आप इस वीडियो को ध्यान से देखेंगे और कमेंट सेक्शन में मुझे इस क्वेश्चन का आंसर जरूर बताएंगे. So हम स्टार्ट करते हैं. हाउ डू वी कंट्रोल फायर? हम किस तरीके से जो फायर होती है उसको कंट्रोल कर सकते हैं. कभी कभी आपने देखा होगा और सुना होगा कि किसी के घर में फायर लग गई या शॉप में या फैक्ट्रीज में. और आजकल जब गर्मियों का सीजन होता है तो उस टाइम पे भी आपने सुना होगा बहुत सारे इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस होते हैं, उनमें भी फायर जो होती है वो लग जाती है, जैसे एसीज, फ्रिज. और क्योंकि बहुत ज़्यादा गर्मी है, दे आर ऑलरेडी हीट अप बिफोर बिकॉज ऑफ द एक्सेस यूज. तो इसीलिए इस तरीके से जब इन अप्लायंसेस में आग लग जाती है और इस तरीके की कंडीशंस आती हैं तो जो पूरा का पूरा घर होता है या पूरी की पूरी जो फैक्ट्रीज होती हैं, शॉप्स होती हैं, वो फ्यूल का एक पूरा का पूरा सोर्स बन जाती है. इसीलिए इस तरीके की जो फायर होती है उनको कंट्रोल करना काफ़ी मुश्किल हो जाता है. तो उस सबसे पहले जो हमारे माइंड में आता है कि हाउ डू वी कंट्रोल फायर, तो हम क्या करेंगे. अगर तो छोटी मोटी आग है जिसको हम बुझा सकते हैं तो उसके ऊपर पानी डाल दिया जाएगा, उसको बुझा दिया जाएगा. या और अगर नहीं तो हमें अगर बहुत मेजर तरीके की जो फायर है अगर वो लगी है तो हम सबको पता है कि हम फायर ब्रिगेड जो होती है उसको यूज़ करते हैं. फायर ब्रिगेड जब हम यूज़ करते हैं तो हमें उसको क्या बोलते हैं, फायर ब्रिगेड हमारे घर में तो नहीं होती, हमें उसे कॉल करके बुलाना पड़ता है या फिर उनको हमें क्या करना पड़ता है, जो हमारे फायर सर्विस स्टेशन जो होते हैं हमारे नियर बाय एरिया में, वहाँ पर कॉल करके हमें जो होता है उसको बुलाना पड़ता है फायर ब्रिगेड को. तो हमारा जो कंट्री है इंडिया, इसमें फायर ब्रिगेड का जो टेलीफोन नंबर है, टेलीफोन सर्विसेज जो होती हैं उनका नंबर आप सबको पता होगा शायद. दिस इज़ 101. अगर हम 101, दिस इज़ अ टोल फ्री नंबर, अगर हम इस पे कॉल करते हैं तो फायर ब्रिगेड जो होती है उसको हम बुला सकते हैं. देखिए इस तरीके से पिक्चर में भी दिखा रखा है कि जो ये फायरमैन है ये फायर को किस तरीके से एक्सटिंग्विश करने के लिए, बुझाने के लिए वाटर का यूज़ कर रहे हैं विद प्रेशर. तो जो फायर ब्रिगेड जब पहुंचती है तो वो क्या करती है. अब हमने फायर ब्रिगेड को, तो अगर मान लीजिए कोई मेजर सोर्स में आग लगी है तो हम क्या करेंगे, फायर ब्रिगेड बुलाएंगे. तो वो क्या करेंगे, इट पोर्स वाटर ऑन फायर. तो वाटर जो होगा वो कूल डाउन कर देगा कंबस्टिबल मटेरियल को, जो भी जिस भी मटेरियल में आग लगी है उसको उसके टेम्परेचर को नीचे लेके आएगा, कूल डाउन करेगा उसको. तो उससे क्या होगा, इग्निशन टेम्परेचर से जब कंबस्टिबल मटेरियल का जो टेम्परेचर जब कम हो जाएगा तो आग धीरे धीरे अपने आप बुझने लगेगी और वो आग को मतलब स्प्रेड होने से भी रोक देगा. और जो वाटर वेपर होते हैं वो भी क्या बोलते हैं, प्रोड्यूस होंगे. और वो क्या करेंगे, वाटर वेपर जब प्रोड्यूस होंगे तो सप्लाई ऑफ एयर जो है वो भी कट ऑफ होगी धीरे धीरे. उससे क्या होगा, आग जो होगी वो बुझ जाएगी. एक्सटिंग्विश मतलब बुझाना ये होता है. सो अब देखिए, तो अब अगर हमने इस सीरीज में इन स्टेप्स को जाना है कि सबसे पहले आग में पानी डाला जा रहा है. पानी डाला तो हमने क्या किया, टेम्परेचर, इग्निशन टेम्परेचर से हम कंबस्टिबल मटेरियल के टेम्परेचर को कम ले आए. तो वहां पर क्या होता है, फायर जो है वो बुझने की तरफ बढ़ेगी. ठीक है. और वाटर वेपर प्रोड्यूस होंगे तो वो जो होंगे वो क्या करेंगे, एयर की सप्लाई को रोक देंगे. इस तरीके से क्या होगा, फायर जो है वो बुझ जाएगी. तो इन जब कंडीशंस को हम सुनते हैं कि कौन कौन से जो स्टेप्स हैं हम यूज करके फायर को बुझा रहे हैं,
तो उससे हमारे पास जो कुछ कंडीशंस हैं जो कंबशन के लिए एसेंशियल है, या आग को जलने के लिए, फायर के लिए कौन कौन सी चीज़ों की जो एसेंशियल रिक्वायरमेंट है, उसके बारे में हम जान सकते हैं। तो सबसे पहला जो हमारा कंडीशन होगा फॉर कंबशन और फायर, दैट विल बी फ्यूल। फ्यूल जलने के लिए कुछ तो होना चाहिए ना। अगर मान लीजिए हमारा एलपीजी जो सिलेंडर है, अगर उसके अंदर गैस खत्म हो गया है, तो क्या हम खाना बना सकेंगे उस पे? नहीं, क्योंकि फ्यूल फिनिश हो गया है। तो सबसे पहले हमें फ्यूल को कट ऑफ करना है, फ्यूल को हटाना है। बट फ्यूल को हम हटा नहीं सकते एकदम से। तो इसके बाद एक और चीज आती है, दैट इज एयर टू सप्लाई ऑक्सीजन। हमने प्रीवियस जो वीडियो था उसमें भी देखा था कि जो एयर की सप्लाई को अगर हम कट ऑफ करते हैं, कम करते हैं एयर की सप्लाई को, तो धीरे धीरे जो है वो आग बुझ जाएगी। जो हमने एक एक्टिविटी की थी, उसमें एक कैंडल के ऊपर चिमनी रखी थी, ग्लास चिमनी, और नीचे से भी उसको कवर कर दिया था और ऊपर से भी उसको हमने कार्डबोर्ड से कवर कर दिया था। तो हमने पाया था कि जो कैंडल थी वो धीरे धीरे बुझ गई, क्योंकि हमने वहां पर सप्लाई ऑफ जो एयर है या ऑक्सीजन है उसको कट ऑफ कर दिया था। एंड आफ्टर दैट इज हीट, टेम्परेचर। अगर हमने उस चीज की जो भी कंबस्टेबल मटेरियल है उसकी हीट को लोअर डाउन पे करा, उसको इग्निशन टेम्परेचर से नीचे लेके आ गए, तो क्या होगा? फायर जो है वो बुझ सकती है। तो 3 कंडीशंस जो हैं वो हमारे पास हैं कंडीशन फॉर द कंबशन। फर्स्ट इज कंबस्टिबल और फ्लेमेबल सब्सटेंस, जैसे वुड, फ्यूल जिसे हम बोलते हैं। सेकंड वुड बी इग्निशन टेम्परेचर और हीट। इग्निशन टेम्परेचर और हीट, अगर हम इग्निशन टेम्परेचर से टेम्परेचर नीचे लेके आए, कूल डाउन कर सके, हीट को कम कर सके, तब भी हम जो है वो आग को बुझा सकते हैं। एंड द लास्ट वन इज एयर और सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन, बिकॉज एयर में ही ऑक्सीजन पाई जा रही है। तो अगर हम ऑक्सीजन या एयर का कट ऑफ करेंगे, उसको कम करेंगे, तो हम जो है फायर को एक्सटिंग्विश कर सकते हैं। तो फ्रॉम दिस हमें ये पता चला कि जो कंबशन है उसके लिए 3 कंडीशंस हमारी जो है वो असेंशियल है, रिक्वायरमेंट है कोई भी मटेरियल को कंबस्टेबल होने के लिए। तो अब फायर जो है, इसी से जब हमें 3 रिक्वायरमेंट्स पता है, तो अगर हम इन्हीं को कंट्रोल करेंगे या रिमूव कर देंगे तो हम आग को बुझा सकते हैं। तो सबसे पहले अब देखिए, एक यहाँ पर हम एक एग्जाम्पल, मे बी नॉट एग्जाम्पल, बट एक चीज छोटा सा हम इसको एक्सप्लेनेशन को देखेंगे। इससे हमें पता चलेगा कि जो फायर एक्सटिंग्विशर्स जो होते हैं, आपने देखा होगा कि जो मोस्ट कॉमन जो फायर्स होती हैं, ज्यादातर जो होती है उसको पानी से बुझाने की कोशिश की जाती है। वाटर, पानी से बुझाने की कोशिश किया। फायर ब्रिगेड वाले भी प्रेशर से वाटर जो होता है उसके ऊपर पानी, वो जो फ्यूल होता है या कंबस्टिबल मटेरियल होता है उसके ऊपर डालते हैं, तो वो धीरे धीरे आग को बुझा देता है, क्योंकि वो टेम्परेचर को लोअर डाउन कर देता है मटेरियल के। बट सारी जो आग होती है, सारी की सारी जो कॉमन फायर होगी, वो पानी से नहीं बुझाई जा सकती। बट क्योंकि जैसे मान लीजिए अगर वुड एंड पेपर, इस तरीके की जो फायर है इससे लगी है, इस फ्यूल से लगी है, तो हम उसको पानी से बुझा सकते हैं। बट अगर कोई आग इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट में लगी है या पानी के कंडक्शन से हो रही है, तो हम क्या करेंगे? उस टाइम पे हम पानी को यूज नहीं कर सकते, बिकॉज जो पानी है, दैट वाटर इज द कंडक्टर, गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। वो क्या करेगा? हाँ, जो इलेक्ट्रिसिटी है उसको कंडक्ट करेगा, और वो जो है वहाँ पे पानी के साथ साथ करंट जो है उसको भी स्प्रेड कर देगा। तो इसीलिए इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस या इक्विपमेंट्स में अगर फायर लगी है या उनके थ्रू फायर अगर कहीं पे है, तो वहां पर पानी जो है एक्सटिंग्विशर का काम अच्छा नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि वो गुड कंडक्टर है इलेक्ट्रिसिटी का। तो इसीलिए हम इसी तरीके से हम ऑयल और पेट्रोल जो होते हैं, उनसे जो आग स्प्रेड होती है, फायर स्प्रेड होती है, उनके लिए भी हम पानी को यूज नहीं कर सकते एक्सटिंग्विश करने के लिए, बुझाने के लिए। क्यों? क्योंकि जो वाटर है वो हेवी है ऑयल और पेट्रोल से, तो वो क्या करेगा? सिंक कर जाएगा नीचे की तरफ। मतलब जो वाटर है वो सिंक करेगा नीचे की तरफ, नीचे बैठ जाएगा, और जो ऑयल है वो टॉप में तैरने लगेगा या पेट्रोल है। तो उससे क्या होगा? जो आग है वो
ऊपर सरफेस पे जलती रहेगी और वो आग हम उसको कंट्रोल नहीं कर पाएंगे। तो अगर इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट्स या फिर इनफ्लेमेबल मटेरियल्स लाइक पेट्रोल, कार्बन डाइऑक्साइड जो होती है वो यूज की जाती है इस तरीके की फायर्स को बुझाने के लिए। जो इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट से आग लगे या इनफ्लेमेबल मटेरियल्स जैसे कि पेट्रोल या ऑयल से रिलेटेड अगर कोई फायर स्प्रेड हुई है तो उसको बुझाने के लिए हम कार्बन डाइऑक्साइड को यूज करते हैं। अब कार्बन डाइऑक्साइड क्यों यूज करते हैं? बिकॉज इट्स द बेस्ट एक्सटिंग्विशर। इसके बारे में जानते हैं कि कैसे वो बेस्ट एक्सटिंग्विशर है। जो CO2 होता है, कार्बन डाइऑक्साइड होता है, वो हेवियर होता है ऑक्सीजन से। तो वो क्या करता है, तो वो पूरा का पूरा जो कंबस्टिबल मटेरियल होगा उसको कवर कर देगा, फायर को ब्लैंकेट की तरह उसके ऊपर मतलब उसको कवर कर देगा। तो ऑक्सीजन की जो सप्लाई है वो कट ऑफ हो जाएगी। तो क्या होगा, जो फ्यूल है और जो जिस चीज जहाँ पे आग जल रही है उसकी और ऑक्सीजन का जो कट ऑफ कर देगा उसको, मतलब ऑक्सीजन को नहीं पहुंचने देगा फ्यूल तक। इससे क्या होगा, फायर को हम कंट्रोल कर सकते हैं। क्योंकि कंबशन के लिए, फायर के लिए एक जो कंडीशन में है वो क्या है, एयर का कंटिन्यूअस सप्लाई। अगर हम एयर की कंटिन्यूअस सप्लाई या ऑक्सीजन की सप्लाई को रोक देंगे तो हम आग को कंट्रोल कर सकते हैं। और वो काम कौन करेगा, CO2, बिकॉज वो जो भी जो हमारा फ्यूल होगा उसको कवर कर देगा एक ब्लैंकेट की तरह। और भी बहुत एडवांटेजेस हैं। जो CO2 होता है, कार्बन डाइऑक्साइड होता है, वो क्या होता है, वो इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस जो इक्विपमेंट्स होते हैं लाइक AC, फ्रिज या इस तरीके के जो इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस हैं इनको कोई भी हार्म नहीं पहुंचाता है। और इस तरीके की जो कार्बन डाइऑक्साइड की सप्लाई है हम वो कैसे कैसे यूज करें इसको, कार्बन डाइऑक्साइड को। हाँ, तो ये हमने इस तरीके के फायर एक्सटिंग्विशर्स अपने स्कूल्स में, ऑफिसेज में या बिल्डिंग्स में, अपनी सोसाइटीज में हर जगह देखे हैं। ये रेड कलर के होते हैं और इसी के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड जो होती है वो फिल करके हाई प्रेशर पर एज अ लिक्विड सिलेंडर्स हमें दी जाती है। तो इसी तरीके से क्या बोलते हैं, जो ये CO2 है इनकी सिलेंडर फॉर्म्स में से इसको रिलीज कराया जा सकता है। और ये क्या करते हैं, ये जो यहाँ पे एक नॉब होता है, यहाँ से जो है कार्बन डाइऑक्साइड जो गैस होती है वो रिलीज करती है। और वो क्या करती है, जब हम कार्बन डाइऑक्साइड को इसमें से निकालते हैं, क्योंकि इसको कंप्रेस करके हाई प्रेशर पे सिलेंडर के अंदर फिल किया गया है, तो क्या होता है जब कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकलती है इस सिलेंडर से तो वो जो होती है वो बहुत ज्यादा एक्सपेंड कर जाती है, वॉल्यूम में बहुत ज्यादा फैल जाती है और कूल डाउन कर देती है जो भी फ्यूल होता है उसको। क्यों? क्योंकि ये एक ब्लैंकेट की तरह उसके ऊपर कवर कर लेती है उसको। और ये बिकॉज कूल डाउन भी हो जाती है एक्सपेंड होने के बाद, तो ये क्या करती है, टेम्परेचर जो होता है फ्यूल का उसको भी लोअर कर देगी, कम कर देगी, हीट को भी निकाल रही है। एक तो एयर जो है उसको कट ऑफ कर रही है, ऑक्सीजन को कट ऑफ कर रही है। एंड द नेक्स्ट स्टेप इज, क्योंकि वो एक्सपेंड होने के बाद क्या कर रही है, कूल डाउन, ठंडी भी हो जाती है, तो वो टेम्परेचर को भी कम कर रही है फ्यूल की। तो इसीलिए जो है, जो फायर एक्सटिंग्विशर्स में कार्बन डाइऑक्साइड यूज होती है वो एक एक्सीलेंट फायर एक्सटिंग्विशर का काम करती है। और और भी तरीका है, जैसे अगर हमारे पास CO2 को रिलीज करने के लिए और हम क्या यूज करते हैं, अगर हमारे पास फायर एक्सटिंग्विशर नहीं है तो एक दो केमिकल्स होते हैं जैसे कि सोडियम बाइकार्बोनेट, बेकिंग सोडा हम जिसको बोलते हैं, और पोटेशियम बाइकार्बोनेट। ये जो दो केमिकल्स हैं, अगर हम इसको रिलीज कर दें, मतलब जहाँ पर भी फायर है उसके ऊपर, तो क्या होगा, ये जो केमिकल्स हैं ये कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज कर देते हैं। तो इससे भी हम फायर एक्सटिंग्विश का काम कर सकते हैं। बट in the most of the cases we use fire extinguisher. ओके, तो हमने कंडीशंस को जान लिया कि किस तरीके की कौन कौन सी 3 कंडीशंस हैं जिससे हम फायर को कंट्रोल कर सकते हैं। दैट इज रिलेटेड टू फ्यूल, जो कि जैसे लाइक वुड, पेपर, इस तरीके के जो फ्यूल्स हैं उन पे ही काम करेगा।
बट अगर हम बोले कि जो फायर रिलेटेड टू वाटर, ऑयल और पेट्रोल, इस तरीके से, या इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस वाली जो फायर है उसको हमें कंट्रोल करना है, तो हमें फायर एक्सटिंग्विशर यूज करना पड़ेगा, बिकॉज उसके अंदर है कार्बन डाइऑक्साइड, दैट इज अ बेस्ट फायर एक्सटिंग्विशर गैस। ओके, नेक्स्ट वन इज टाइप्स ऑफ कंबशन। किस तरीके के कंबशन के टाइप होते हैं उनके बारे में हम जान लेते हैं। ठीक है, अगर मान लीजिए मैंने मैच स्टिक जलाई और वो गैस के पास या लाइटर के नीचे लेके आया, तो क्या अगर आपने गैस को टर्न ऑन नहीं किया तो क्या वो मैच स्टिक उसको जला देगी? स्टोव ऑन होगा? नहीं होगा। ओके, बट अगर हमने मैच स्टिक को लिट किया या जलाया उसको रब करके अगेंस्ट द रब सरफेस, तो क्या होगा? जब हम वो मैच स्टिक जलाएंगे और गैस की नॉब को ओपन करेंगे तो एकदम से हमारी जो गैस होगी वो बर्न होगी, और बहुत जल्दी से जो क्या होगा, हीट एंड लाइट प्रोड्यूस होगी। बहुत इंस्टेंट, बहुत तेजी से ये रिएक्शन होगा। तो इस तरीके की जो कंबशन होते हैं, टाइप ऑफ कंबशन होंगे, इसको हम बोलते हैं रैपिड कंबशन। बहुत जल्दी हो रहा है ये, दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड रैपिड कंबशन। तो फर्स्ट टाइप है कंबशन की, दिस इज रैपिड कंबशन। अब अलग तरीके से देखेंगे तो देखिए, एक और टाइप का कंबशन होता है, वो होता है कि जैसे सब्सटेंसेस होते हैं लाइक फॉस्फोरस, हमने देखा जो कि मैच बॉक्स में यूज होता है। बट जो रेड फॉस्फोरस, और पहले वाइट फॉस्फोरस यूज किया जाता था, बट वो बहुत हार्मफुल था, उसके बाद हमने रेड फॉस्फोरस को यूज करके सेफ्टी मैच स्टिक्स को बनाया। तो बट क्या होता है, जो फॉस्फोरस होता है वो रूम टेम्परेचर पे भी बर्न होने लग जाता है। तो अगर किसी ने लैब में एक्सपेरिमेंट्स किए होंगे तो उनको पता होगा कि जो फॉस्फोरस होता है वो रूम टेम्परेचर पे भी बर्न होना शुरू कर देता है। तो इसीलिए अ, अगर इस तरीके का कोई कंबशन होता है जो सडनली कंबशन को मतलब अपीयर करवा देता है, जैसे मान लीजिए कोई भी मटेरियल रखा हुआ है विदाउट एनी एप्लीकेशन, या हमने कुछ भी उसमें यूज नहीं किया, ना हमने मैचस्टिक यूज किया, ना हमने लाइटर यूज किया, बट वो जो कंबशन का प्रोसेस है वो अपने आप ही स्टार्ट हो गया, वो जलने लग गया। तो इस तरीके के जो कंबशन होते हैं उसे हम बोलते हैं स्पॉन्टेनियस कंबशन। इस तरीके की कंबशंस को हम बोलते हैं स्पॉन्टेनियस कंबशन, क्योंकि ये अपने आप हो रहे हैं। इसके लिए हम कोई भी एप्लीकेशन जैसे मैच स्टिक या लाइटर यूज नहीं कर रहे हैं। तो जैसे मैंने आपको यहाँ पे एग्जाम्पल बताया फॉस्फोरस का, फॉस्फोरस रूम टेम्परेचर पे भी बर्न होना शुरू कर देता है, इसीलिए इसको केमिकल के अंदर स्टोर करा जाता है फॉस्फोरस। ओके, अब स्पॉन्टेनियस कंबशन जो होते हैं उसका एक एग्जाम्पल ये भी होता है, जैसे कोल माइंस होती है ना, वहाँ पे कोल का डस्ट, जो कोयले का धुआं होता है ना, वो हर जगह उड़ता रहता है। तो कभी कभी उसमें जो होता है कंबशन हो जाता है, स्पॉन्टेनियस कंबशन अपने आप विदाउट एनी एप्लीकेशन। उनमें फायर जो होती है, बहुत बड़ी बड़ी तरीके की डिजास्टरस फायर्स जो होती हैं वो कोल माइंस में लग जाती हैं। इसी तरीके से स्पॉन्टेनियस फायर का एक और एग्जाम्पल है हमारे पास, फॉरेस्ट फायर्स। क्योंकि बहुत ज़्यादा हीट हो जाती है सन की, और ड्यू टू लाइटनिंग, जैसे बारिश होती है उस टाइम पे आपने देखा होगा कभी कभी बिजली भी कड़कती है, उसको लाइटनिंग बोलते हैं। तो अगर इस तरीके से बिजली कहीं पे लाइटनिंग स्ट्राइक करती है, या बहुत ज़्यादा सन की हीट से हीट प्रोड्यूस हो रही है, तो फायर जो फॉरेस्ट होते हैं उनमें भी अपने आप स्पॉन्टेनियस फायर स्टार्ट हो जाती है। और इस तरीके से कभी कभी ह्यूमंस की जो केयरलेसनेस होती है, जैसे मान लीजिए कभी आपने देखा होगा कैंप फायर वगैरह के लिए जाते हैं लोग, मतलब पिकनिक वगैरह के लिए वहाँ पे अपना कैंप बनाते हैं, वहाँ पे फायर वगैरह जलाते हैं, अपना एंजॉय करते हैं, और उसके बाद वो आग को जो होता है वो पूरी तरीके से बुझा के नहीं आते। और इस तरीके की जो कुछ एक्टिविटीज होते हैं उनके थ्रू भी कभी कभी फॉरेस्ट जो होते हैं वहाँ पे फायर स्टार्ट हो जाती है। तो अब अब हम जानते हैं एक और तरीके का जो हमारे पास कंबशन होता है, दैट इज कॉल्ड एक्सप्लोजन। ये भी एक कंबशन का ही टाइप है। तो आपने देखा होगा हम फेस्टिवल्स, या कभी कभी जैसे इंडिया में दिवाली बहुत मनाई जाती है, या और भी बहुत सारे जो फेस्टिवल्स होते हैं उन पे फायर वर्क्स को यूज़ किया जाता है। तो जब एक पटाखे को जलाते हैं तो एकदम से एक रिएक्शन होता है, उसमें क्या होता है, पहले तो हीट निकलती है, लाइट प्रोड्यूस होती है अलग अलग कलर की, बहुत सुंदर सुंदर कलर की, जिनको देख के हम काफ़ी अट्रैक्ट हो जाते हैं, और उसमें से बहुत सुंदर सी लाइट निकलती है, हीट प्रोड्यूस होती है, और साउंड भी बहुत तेज होता है। तो जब इस तरीके से लार्ज अमाउंट ऑफ गैस फॉर्म होती है रिएक्शंस में,
निकलती है, तो इस तरीके के रिएक्शंस को हम बोलते हैं एक्सप्लोजन। इट इज ऑल्सो अ टाइप ऑफ कंबशन, क्योंकि एक्सप्लोजन जो होते हैं वो बहुत ज़्यादा प्रेशर अप्लाई होने पर क्रैकर में होता है, इसीलिए बहुत तेज आवाज़ भी उसके अंदर से आती है। सो दिस इज ऑल्सो अ टाइप ऑफ कंबशन। नाउ अब हम फ्लेम के बारे में जानते हैं। सो क्या होती है फ्लेम? जैसे आपने देखा होगा क्या होती है, हम बहुत इस वर्ड को यूज कर रहे हैं इस चैप्टर में। व्हाट इज फ्लेम? देखिए, ये जो कैरोसिन लैम्प है इसमें से फ्लेम निकल रही है, कैंडल की फ्लेम है ये, ठीक है। एंड ये दिस इज अ बंसन बर्नर, ये लैब्स में यूज किया जाता है, हमारी साइंस लैब्स वगैरह में। तो ये जो फ्लेम्स इसमें से प्रोड्यूस हो रही है इसके बारे में हम पढ़ते हैं। हमने मैग्नीशियम रिबन जो था उसके बारे में भी पढ़ा है कि जब हम उसको जलाते हैं तो उसमें से एक वाइट लाइट निकलती है। तो इस तरीके के जो एक्सपीरियंसेस होते हैं, अब देखिए यहाँ पर कुछ मटेरियल्स हमें यहाँ दिए हुए हैं इस टेबुलर फॉर्म में। देखिए कैंडल, अब हमें इसमें से बताना है कि किस में फ्लेम फॉर्म होती है और किस में नहीं होती है अगर हम उनको बर्न करें तो। देखिए कैंडल में तो फ्लेम फॉर्म होती है, ये हम सभी को पता है। सो यस, और इस कैंडल की फ्लेम को हम अभी डिटेल में भी पढ़ेंगे। मैग्नीशियम को अगर हम जलाते हैं तो इसमें भी फ्लेम फॉर्म होती है और वो वाइट कलर की होती है। कैम्फर को अगर हम जलाते हैं तो इसमें भी फ्लेम फॉर्म होती है। कैम्फर इज कपूर, जो हम पूजा वगैरह के लिए यूज करते हैं, दैट इज कैम्फर। तो इसमें ब्राइट ऑरेंज कलर की जो एक लाइट होती है वो मतलब फ्लेम में प्रोड्यूस होती है। केरोसिन स्टोव जो होता है उसके अंदर येलो कलर की जो लाइट होती है, वो देखिए यहाँ पे भी हम पिक्चर में देख सकते हैं, येलो कलर की लाइट जो फ्लेम प्रोड्यूस हो रही है। तो इसमें भी जो है केरोसिन स्टोव और जो लैम्प होते हैं इसमें येलो फ्लेम प्रोड्यूस होती है, येलो कलर की। एंड जो चारकोल होता है उसके अंदर फ्लेम फॉर्म नहीं होती है। क्यों? ये सारे के सारे फ्लेम फॉर्म कर रहे हैं बिकॉज जब इनकी विक या बत्ती या जो फ्यूल होता है जब वो जलता है तो वो वेपरस फॉर्म में निकलता है, वेपर्स के फॉर्म में उड़ता है एटमॉस्फेयर में। बट जो चारकोल होता है उसमें ऐसा नहीं होता। तो इसीलिए जो ये होता है चारकोल होता है, अगर हम इसको बर्न करें तो ये ग्लो करता है अलग तरीके से, जैसे रेडिश सा ग्लो होगा, आपने देखा होगा। बट इसमें जो होती है वो फ्लेम फॉर्म नहीं होती है। ओके, जैसे यहाँ पे देखिए हमने एलपीजी जो हमारा होता है उसमें, अब यहाँ पर देखिए क्वेश्चन भी है छोटा सा, व्हाट इज द कलर ऑफ द कैंडल फ्लेम? कैंडल फ्लेम के बारे में तो हमने जान लिया। और अगर हम सीएनजी या कोई इस तरीके से एलपीजी वाला फ्लेम यूज होता तो एलपीजी में जो ब्लू कलर का जो फ्लेम होता है हम यहाँ पे देख सकते हैं, दैट दिस इज ब्लू कलर फ्लेम। वो यहाँ पर एलपीजी गैस जब होती है उसको बंद करते हैं तब प्रोड्यूस होता है। तो नेक्स्ट हम जानते हैं स्ट्रक्चर ऑफ फ्लेम। स्ट्रक्चर ऑफ फ्लेम कैसा होता है, कितने पार्ट्स में होता है और कौन सा जो पार्ट होता है फ्लेम का वो मतलब कितनी हीट रिलीज करता है, इस हिसाब से जो स्ट्रक्चर है वो फ्लेम का हमें बताया गया। बट हम उससे पहले एक छोटी सी एक्टिविटी यहाँ पे देखते हैं जिससे हमें पता चलता है कि जो स्ट्रक्चर ऑफ फ्लेम है उसको हम किस तरीके से देख सकते हैं। देखिए यहाँ पे एक एक्टिविटी हमें दी हुई है, आप इसमें देखिए मेरी, इसमें देखिए अगर हमने एक जो कैंडल है उसको लिया और यहाँ पर हमने एक ग्लास स्ट्रिप यूज की है, ग्लास स्ट्रिप को हमने पकड़ लिया और कैंडल के ऊपर उसको रखा, तो आप देखो जो फ्लेम है उससे ना यहाँ पे एक ब्लैक कलर का रिंग फॉर्म हो जाएगा जब आप इस स्लाइड को हटाओगे। ऐसा क्यों है? एक सर्कुलर ब्लैकिश रिंग फॉर्म होती है ग्लास प्लेट या स्लाइड के ऊपर। इससे हमें पता चलता है कि जो डिपोजिशन है वो अनबर्न कार्बन पार्टिकल्स की वो प्रेजेंट हो जाती है ल्यूमिनस जोन ऑफ द फ्लेम। जो जल रही है ना फ्लेम, यहाँ से ल्यूमिनस जोन होता है, अभी हम इसके बारे में पढ़ेंगे। इससे जो होता है ये ब्लैकिश रिंग्स होती है, अनबर्न कार्बन पार्टिकल्स होते हैं, उससे ये फॉर्म जाती है। आपने इसका एक छोटा सा एग्जांपल देखा होगा, आपके घरों में काजल भी बनाया जाता है इस तरीके से, जैसे ऑयल के अंदर बत्ती वगैरह डाल के, जैसे विक होती है उसको डाल के उसके ऊपर उसको किसी बर्तन से ढक दिया जाता है, प्लेट वगैरह से या कटोरी वगैरह से। उसके ऊपर जो ब्लैक ब्लैक कलर का वो पूरा फॉर्म होता है उसको निकाल लिया जाता है, उसके अंदर ऑयल वगैरह मिला के
उसको एज अ काजल और सुरमा यूज किया जाता है। वो भी एक एग्जाम्पल है। वो सारा का सारा जो होता है वो अनबर्न कार्बन पार्टिकल्स होते हैं जो ऊपर डिपॉजिट हो जाते हैं हमारी प्लेट के ऊपर या कटोरी के ऊपर। तो इसी तरीके से देखिए, अब हमें कैंडल का जो फ्लेम है उसको हम देखते हैं, तो हमें इससे हेल्प मिलेगी कैंडल की फ्लेम को जानने में कि कौन सा जो पार्ट होता है वो किस तरीके से वर्क करता है जब हम बात करते हैं इन चीज़ों के बारे में। यहाँ पे देखिए, दिस इज अ कैंडल फ्लेम जो मैं आपको दिखा रही हूँ। ये देखिए, जो ये वाला पार्ट होता है कैंडल फ्लेम का इनर पार्ट, ये पार्ट, ये वाला जो पार्ट है, ये जो होता है इनर मोस्ट जोन होता है। दिस इज, ये ब्लैक कलर का होता है, इसको हम इनर मोस्ट जोन बोलते हैं। और ये अनबर्न बैग्स होती है, इसी के ऊपर हम स्लाइड को ऐसे करके रख रहे हैं। जो अनबर्न मटेरियल होते हैं जो वो डिपॉजिट हो जाते हैं प्लेट या स्लाइड के ऊपर। उसके बाद ये वाला पार्ट होता है, ये होता है जो येलो कलर का होता है। ये होता है हमारा मिडल जोन ऑफ द पार्शियल कंबशन। मिडल जोन होता है ये जो कंबशन जहाँ पे टेक प्लेस करता है। एंड दिस वन इज द आउटर जोन, जो सबसे ऊपर हमें दिख रहा है, दिस वन इज द आउटर जोन। तो ये वाला जो पार्ट होता है, जो आउटर मोस्ट जोन होता है, वो बहुत ज्यादा हॉट होता है। दिस इज द हॉटेस्ट पार्ट ऑफ द फ्लेम। और ये जो यहाँ पर मिडल वाला जो जोन है, ये जो होता है वो मॉडरेटली हॉट होता है, ज्यादा हॉट नहीं होता। और ये जो यहाँ पर ब्लैक कलर का हमें पार्ट दिख रहा है, इनर मोस्ट जोन जो होता है, जो विक मतलब बत्ती के पास है एकदम कैंडल की फ्लेम के, तो ये जो होता है वैक्स कैंडल है, ये इसकी विक है, बत्ती जिसे हम बोलते हैं। और ये जो ये ब्लैक वाला पार्ट दिख रहा है हमें, दिस इज द इनर मोस्ट जोन। ये जो होता है सबसे कम हॉट होता है। आपने देखा होगा कभी कभी हम या आपने किसी और को देखा होगा, वो एकदम से कैंडल की बत्ती को पकड़ के ऐसे पकड़ के उसको बुझा भी देते हैं, तो वो वहां पे ज्यादा आपको हीट फील नहीं हो रही, क्योंकि दिस इज द लीस्ट हॉट पार्ट ऑफ द फ्लेम। बट अगर हम कैंडल की फ्लेम के ऊपर अपने ऐसे हाथ को टच करेंगे, उसको आसपास लेके जाएंगे, तो हमें सबसे ज्यादा हीट फील होगी। आप बहुत ज्यादा देर तक वहां पे हाथ रोक भी नहीं पाओगे। और जो ये मिडल पार्ट होता है, ये सबसे कम जो होता है वो क्या होता है, जो मॉडरेटली हॉट होता है, वो ये वाला पार्ट होता है। सो आपको समझ में आ गया होगा कि जो हम हैं वो किस तरीके से इस चीज के बारे में बात करें। सो आज हमने यहाँ पर इस चैप्टर में इस पार्ट में पढ़ा कि कंबशन के टाइप्स कौन से होते हैं, कौन कौन सी जो कंडीशंस हैं वो हम कंबशन के लिए ज़रूरी है, असेंशियल है, उसके बारे में जाना। सो दिस इज द एंड ऑफ दिस पार्ट ऑफ दिस चैप्टर। So we will continue the rest of the chapter in the next video. Thank you so much.